प्रतिभा कभी किसी का मोहताज नहीं होती। ये कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें हमने देखा है। अभी हम जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में एक बच्ची है जिसने ना केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरा गुमला का नाम रोशन किया है। और सबसे सौभाग्य की बात है, पिछले दिनों चर्चा में भी रही, प्रधानमंत्री जी के साथ युवा महोत्सव कार्यक्रम में उसने सीधा प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्ट किया और अभी हम उसके घर में मौजूद हैं। और एक और सौभाग्य गुमला को मिला है। गुमला की बेटी इस बार जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रपति भवन से उसे विशेष आमंत्रण मिला है। पूरा मामला क्या है आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर कि खुद पोस्ट ऑफिस के जो एसपी हैं, जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट हैं, वो खुद यहाँ पर आए हैं और उस बच्ची का निमंत्रण कार्ड लेकर आए हैं। पूरा मामला क्या है, क्या इस गुमला के लिए गौरव का विषय बनने जा रहा है इस बार 15 अगस्त का कार्यक्रम, उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले तो हम एसपी साहब से जानना चाहेंगे कि सर बताइए ये इन्विटेशन क्या है और कैसे आपको प्राप्त हुआ। नमस्ते। ये इनविटेशन राष्ट्रपति कार्यालय से आया हुआ है शुभांगी जी के लिए। ये एट होम कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया गया 15 अगस्त के अवसर पर। इसके लिए हम लोग डाक विभाग से आज इनके पास एकत्रित हुए हैं और इस आमंत्रण पत्र को देते हुए हम लोगों को काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है और हम लोग इनको हृदय से बधाई देते हैं अपने विभाग की ओर से। इन्होंने गुमला जैसे एक छोटे जगह में रहकर जो अपना एक नाम बढ़ाया है, नाम किया है, वो इस ज़िले के लिए और पूरे प्रांत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इसके साथ साथ आज ये आमंत्रण पत्र जो हम लोग लेके आए हैं, इसके लिए हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं प्रधानमंत्री महोदय उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने युवाओं को एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ जोड़ा है और युवाओं को लेकर आगे बढ़ने की जो बात उनकी की गई है वो काफ़ी अच्छी बात है। और हम लोग ये मानते हैं कि युवाओं को लेकर ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। तो हम लोग उनकी इस विचार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ शुभांगी को उनके प्रयासों के लिए, उनके मेहनत के लिए, उनके समर्पण के लिए डाक विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। शुभांगी के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं बता दूं आपको कि वो लड़की है कि जिसने गुमला में अपनी प्रतिभा के बल पर उस समय से ही अपनी पहचान बनाई है। जब यहाँ पर विद्यालय में पढ़ती थी, उस विद्यालय की टॉपर स्टूडेंट रही है। इसका व्यवहार ऐसा रहा है कि लोगों के प्रति अट्रैक्शन का केंद्र रही है। इसके बोलने का तरीका, इसका स्वभाव, इसकी पढ़ाई के प्रति लगन और इसका बैकग्राउंड ये है कि इसके माता पिता दोनों शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। पिता सरकारी टीचर हैं और माता भी महाविद्यालय में, महिला महाविद्यालय में प्राध्यापिका है और वहाँ बच्चियों को पढ़ाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बच्ची इन तमाम अपने व्यस्त गार्जियन के माहौल से निकलकर उस मुकाम पर पहुंचती है, तो निश्चित रूप से इसके लिए शब्द हमारे पास कम हो जाता है। शुभांगी हमारे साथ खुद मौजूद है। पहला तो इससे हम यह जानना चाहेंगे, पिछली बार जो प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम था उस कार्यक्रम का क्या अनुभव था और इस बार ये राष्ट्रपति भवन जा रही है, तो राष्ट्रपति भवन में क्या कार्यक्रम होगा और कैसे करेगी। थैंक यू सर। जो पिछली बार का एक्सपीरियंस था प्रधानमंत्री जी के साथ, वो तो ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स था। उसको शायद मैं शब्दों में ना पिरो पाऊँ। वो मेरे सपनों से कई ऊपर था। हमेशा से ही एज अ स्टूडेंट आई हैव एडमायर्ड द प्राइम मिनिस्टर। तो जब उस दिन मतलब उतने टफ, उतना रिगरस स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद जब 30 लाख स्टूडेंट, फिर 3 लाख, फिर 30,000, उससे फिर 100 से 2, उसके बाद जब 1 हफ्ते तक निरंतर जगे रहने के बाद, उतनी मेहनत के बाद जब सामने प्रधानमंत्री थे और हमारा जो 10 मिनट का पूरा प्रेजेंटेशन था, मेरे अभी भी रोए उठ रहे हैं। वो मेरे बचपन का सपना था कि जो भी मेरी वाक्पटुता है, जो भी मेरे बोलने का स्किल है, वो कभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत हो। और उसके बाद वो सपनों से भी ऊपर था कि उसके उपरांत मुझे उनके साथ लंच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे 1.5-2 घंटे का वो लंच था। साथ में सेम टेबल पे हम लोग बैठे थे, प्रधानमंत्री जी और 5 बच्चे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं गुमला और झारखंड को कोई जानता भी नहीं है। लोग जानने से भी इनकार कर देते हैं कि झारखंड तो बिहार ही हैं, इसको अलग क्यों बोलते हो तुम लोग। तो तब इतने छोटे जगह से जाके, जहाँ पे ऐसा ना प्लेटफॉर्म है ना एक्सपोजर है, उतने छोटे जगह से उस स्टेज पे जाके ये बताना कि झारखंड से और गुमला से भी कोई आ सकता है, उतने कम रिसोर्सेज, उतने कम संसाधनों के बावजूद कोई अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री के सामने रख सकता है। तो इसमें मैं दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने आइडियाज़ उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। और मैं अपने जिला अधिकारियों और अपने माता पिता का भी उतना ही धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया कि उस स्टेज तक आगे बढ़ो। और रही बात अभी इस कार्यक्रम की, तो इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी के घर खुद राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में हमें बुलाया गया है डिनर के लिए।
इंडिपेंडेंस डे ईव पे, जहाँ पे महामहिम उपस्थित तो रहेंगी, प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, साथ ही सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स उपस्थित रहेंगे और हम यंग लीडर्स उपस्थित रहेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, ऐसे जो भी कार्यक्रम हो रहे जिसमें युवाओं को ऊपर लाया जा रहा है, तो ये सपना है कि विकसित भारत 2047 से युवा कैसे जुड़ सकते हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए हम सबकी क्या भागीदारी रहेगी, और हम सब ही उसके ड्राइविंग फोर्स हैं। उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो गाड़ी है विकसित भारत की, उसका जो फ्यूल है, उसका जो पेट्रोल और डीजल है, वो हम युवा और हमारी युवा शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। ऐसे में आपने सुना स्पष्ट इसने कहा कि ये जो अवसर मिला है निश्चित रूप से गुमला के लिए गौरव का विषय है। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा उनका जो धन होता है वो उसके बच्चे होते हैं। आज के समय में हम भागती दौड़ती दुनिया में उन अर्थों के पीछे, उन संसाधनों के पीछे अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जिसका महत्व दिन पर दिन चेंज होता जाता है, लेकिन अगर आपके बच्चे उस लायक बन जाते हैं तो निश्चित रूप से माता पिता के लिए काफ़ी गौरव का विषय होता है। अभी शुभांगी के फादर हमारे साथ मौजूद है, सूर्यदेव सौरभ जी, जो निश्चित रूप से कई बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी टीचर हैं और सरकारी व्यवस्था में रहकर बच्चों के भविष्य को बनाने का जो दायित्व है, उसके साथ ही साथ अपने बच्चों को इस तरह से बेहतर माहौल में दिया। इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां निश्चित रूप से गुमला के लिए गौरव का विषय बनती जा रही है, दोनों एक से एक सम्मान गुमला को ला रही है। हम सुदेश जी से जानना चाहते हैं कि सुदेश जी, आप बताइए कि ये जो अवसर है निश्चित रूप से काफ़ी भावुक पल है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत लगाव भी रहा है इस परिवार से। मैंने शुरू से इन बच्चों को देखा है, इन बच्चों के एक्टिविटी को देखा है, निश्चित रूप से अन्य बच्चे इनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। तो उनके माता पिता क्या सोचते हैं, बहुत संक्षेप में हम जानना चाहते हैं। सुदेश जी बताइए, आप क्या सोचते हैं इस अचीवमेंट को? सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। मेरा ये क्षण जो है हम सबों के लिए, अपने बच्चों के सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा रहता है, और हम सब तो सबके एक अच्छे पथ प्रदर्शक हैं, इसमें नो डाउट। कभी लोग बेटियों को उस दृष्टिकोण से देखा करता था और करते हैं, आज भी कुछ लोग ट्रेडिशनल मेंटेलिटी के हैं, लेकिन हमने कभी आज तक इस प्रकार का कभी कहीं सोच ही नहीं, मेरे शरीर के किसी अंग में नहीं आया कि बेटी है तो वो सक्सेसर नहीं है। बेटी बोथ साइड सक्सेसर है और रहेगी। ये नई दुनिया की सोच होगी और सोचने के लिए लोग मजबूर होंगे कि बेटी भी कभी किसी घर की कितनी महान हो सकती हैं और उस घर को कितना पूरे विश्व के पटल पर ला सकती हैं। और शायद हमारी अभी भी कुछ हिडन अपना है जो उद्देश्य हो सकता है आने वाला कमिंग डेज हम सबों के लिए बहुत अच्छा रहे, और बेटियों के नाम पर हम लोग सब बहुत गौरवान्वित महसूस करते रहे हों। और वर्तमान समय में 11-12 जनवरी को 2025 को माननीय प्रधानमंत्री विकसित युवा भारत में इस सबको विकसित करके बुला करके और सम्मानित करके और अपने टेबल पर सबको बच्चों को जो पूरे देश के 2800 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से थे, सबों के साथ बहुत उत्साहपूर्वक कार्यक्रम 2-2.5 घंटा किए। और आज 15 अगस्त को, आने वाला 15 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति महोदया, देश की सर्वोच्च नागरिक, अपने आवासीय परिसर के सभा कक्ष में साथ में सभी देश के प्रधानमंत्री, माननीय मंत्रियों के बीच में इन बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित भारत के समकक्ष उस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम डरो नहीं, किसी बैकग्राउंड से हो, तुम देश के युवा हो, देश की शक्ति हो, तुम आगे बढ़ो और विश्व में वो स्थान भारत हासिल करे जो स्थान विश्व के विकसित देश नहीं सोच सक रहा है। इसी के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से उनके पिता को सुना, निश्चित रूप से उनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। माँ का अहम रोल होता है, माँ कैसे बच्चों को ट्रीट करती है, क्योंकि कई बार बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उनके माँ बाप ही ऐसे चीज़ होते हैं जो माँ बाप, कम से कम माँ की भूमिका ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं बुस्टअप करती है कि तमाम विपरीत परिस्थिति में जब समाज में आप गुजर रहे थे, खास करके बेटियों की अगर बात करें तो कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसकी चर्चा भी हम नहीं करना चाहते, लेकिन शिवांगी ने उस तमाम चीज़ों से लड़कर, इसी माहौल में रहकर, इसी व्यवस्था में रहकर जो मुकाम हासिल किया है, उसमें उनकी माँ का अहम रोल है। क्योंकि जिस परिवार में माँ गंभीर होती है, बच्चों के प्रति
सिंसियर होती है, उस परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उनकी माँ से भी छोटे शब्दों में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो संदेश है ये दूर तक जाना चाहिए, उन परिवारों तक जाना चाहिए जो बेटियों को इस समझती है कि बेटियां केवल शादी कर दो, विदा कर दो उनको। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, शायद इस शब्द के मायने बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जिले की जो उपायुक्त हैं वो भी महिला हैं और वो लगातार इस बात को प्रेरणा दीक्षित कहती हैं कि निश्चित रूप से बेटियों को आगे आना चाहिए और महिलाओं के कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है, माँ से हम जानना चाहते हैं कि एक चीज़ बताइए कि आपने अपनी बच्ची को जिस तरह से प्रमोट किया, सपोर्ट किया, क्या लगता है इस उपलब्धि के बाद आपको कितना संतुष्टि है और क्या सोचती हैं आप? सबको नमस्कार। बेटियों के बारे में तो हम लोग भी तीन बहन ही थे और बेटियों की माँ होने का मुझे बिल्कुल बहुत गर्व है। और बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये नहीं समझा जाए कि बेटे खराब हैं या बेटियाँ खराब हैं। दोनों ही समाज के लिए एक अहम पहलू होते हैं, दोनों ही दो पहिए हैं समाज को आगे बढ़ाने की गाड़ी की। और जहाँ तक परवरिश के सवाल है, बच्चे भी बहुत सपोर्टिव रहे थे, बिल्कुल आज्ञाकारी और एकदम ट्रैक पर चलने वाले, इसलिए वैसी कोई परेशानी नहीं हुई। जैसा मार्गदर्शन दिया जाता था वे पालन करते थे और बचपन से ही प्रतिभा को उन्होंने अपना दर्शाया है। जो भी गाइडलाइन दिया जाता था, जो भी छोटा जो जिला स्कूल से लेकर स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर से फिर राज्य स्तर, और राज्य के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि अब नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभागी रही और उसमें अच्छा स्थान ला रही है। तो इसलिए यहाँ बहुत संतुष्टि है और बहुत खुशी है। और निश्चित रूप से यही कहना चाहूँगी कि प्रतिभा कोई जगह की मोहताज नहीं होती है, कोई छोटे जगह नहीं। तो गुमला तो एक एकदम सुदूर क्षेत्र, एकदम जनजातीय बहुल क्षेत्र है और यहाँ विकास का बहुत संसाधन नहीं दिखता है, लेकिन प्रतिभा सही में कोई छोटा या बड़ा जगह की मोहताज नहीं होती है। यही कहना चाहूँगी और धन्यवाद। हम स्पष्ट कह सकते हैं शायद इनकी माँ आउट ऑफ कैमरा जो बातें कहती थी वो नहीं कह पाई, लेकिन इस बच्ची की सफलता के पीछे इसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और हम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम माता पिता को ये संदेश देना चाहते हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में अगर बच्चों को सही परवरिश आप देते हैं और समाज का सही सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो नारा है कि हमारी बेटियाँ देश का गौरव हो सकती है, वो इस बच्ची ने साबित किया है। गुमला की पहचान जो कल तक नकारात्मक चीज़ों की हुआ करती थी, हम स्पष्ट कह सकते हैं इसने 2 उपलब्धि हासिल की, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में गुमला के इतिहास के पन्नों पर होगी। पहला, इसने प्रधानमंत्री के साथ जो युवा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री स्पेशली से अट्रैक्ट हुए, और इस बार राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होकर निश्चित रूप से गुमला के लिए एक और गौरव स्थापित करेगी। सुशील कुमार सिंह, गुमला। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in